हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो। अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है से है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पहले हम लोग समझते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। यानी जब इसका साक्ष्य खोजा गया तो उसमें लिखित सामग्री हम लोग को उपलब्ध नहीं हुई। इस काल इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध होती है। आगे देखते हैं हम पाषाण युग। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है देख सकते हैं हम लोग। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। आगे हम लोग बारी बारी से समझेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नव पाषाण काल के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले आप लोग समझ लीजिए कि पाषाण काल को 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और जो पहला है पूरा पाषाण काल उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला है हम लोग का निम्न पूरा पाषाण काल। अब इसका डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरा पाषाण काल का पहला टॉपिक है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी आगे हम समझते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव समूह में शिकार करते थे। यानी वो अकेले शिकार नहीं करते थे, वो 2-4 आदमी मिलके शिकार किया करते थे, अकेले शिकार नहीं किया करते थे। और निम्न पूरा पाषाण काल में ही अग्नि का भी आविष्कार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला हमारा है इस काल में मानव का जीवन स्थिर नहीं था। यानी जहाँ ही उनका भोजन मिल गया वहीं वो रह जाते थे, वहीं वो बस जाते थे। उनका स्थिर नहीं था, ना घर था ना कोई स्थिर जगह था, वो जहाँ चाहे वहाँ रहते थे। अगला हमारा टॉपिक है, अगला पॉइंट है मेरा भारत में पूरा पाषाणी काल औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है हमारा कि निम्न पूरा पाषाण काल के क्या क्या प्रमुख स्थल थे। तो थार था राजस्थान का, बेलन घाटी जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और सोहन नदी घाटी जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है। अगला हमारा है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल का सन है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। तो इसका देख लेते हैं। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होता था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, गोले होगा। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ करता था। किस काल में? तो मध्यपुरा पाषाण काल में। अगला है इस काल को ही फलक संस्कृति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं। तो मध्यपुरा पाषाण काल को कहते हैं। अगला हमारा है मुख्य औजार क्या क्या थे। फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी, ये जो भी थे वो मध्यपुरा पाषाण काल के मुख्य औजार थे। और मध्यपुरा पाषाण काल के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और नेवासा महाराष्ट्र, ये दोनों मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल हैं। अब हम देखते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। तो उच्चपुरा पाषाण काल का समय क्या है? 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पुरानी चित्रकारी का प्रमाण। भीमबेटका की गुफा जो है उसमें सबसे पुरानी चित्रकारी का प्रमाण है, वो किस काल का है? तो उच्चपुरा पाषाण काल का है। और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और उच्चपुरा पाषाण काल के मुख्य स्थल क्या क्या है? फलक है, शल्क है और तक्षणी है। पहले औजारों की आकार बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे ही समय आगे चलता गया वैसे ही उन लोगों का आकार छोटा होता गया। और इस काल के प्रमुख स्थल हैं बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। आगे हम चलते हैं मध्य पाषाण काल। पहला क्या था? पूरा पाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल। इसका डेट क्या है हम लोग का देख लेते हैं यहाँ से। 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। चलिए देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो आजमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस काल के हैं, तो मध्य पाषाण काल के हैं। और ये भी पूछ सकता है कि पशुपालन कब आरंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में आरंभ हुआ था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बागौर राजस्थान से मिलता है। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे औजारों की आकार में है वो कमी आती गई। अगला देखते हैं। यहाँ के मुख्य औजार थे जो पत्थर के थे वो छोटे छोटे थे। आगे हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय क्या है, 9000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। और मध्य पाषाण काल का क्या था, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। यानी दोनों ही मिलते जुलते हैं। तो नवपाषाण काल के बारे में हम देखते हैं। तो मानव ने सबसे पहले खेती प्रारंभ करना कब शुरू किया था, तो नवपाषाण में शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, यहाँ के मुख्य औजारें जो थी पत्थर की भी थी और हड्डियों की भी थी। हड्डियों के औजार कब बनने लगे, तो नवपाषाण काल में बनने लगे। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्जहोम कश्मीर में, चिरांद और पिपलीहल कर्नाटक में। ये जो भी थे वो नवपाषाण काल के बहुत ही प्रमुख स्थल थे। अब देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के बारे में। तो ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं, जिसमें औजारों का जो बनना था वो तांबा का और पाषाण का दोनों का यूज़ होता था इस काल में, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और मानव ने सबसे पहले अगर किसी धातु का प्रयोग किया था तो वो था तांबा। अब देखते हैं, इस काल में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग जारी रहा, इसीलिए इस काल को हम तमिल पाषाण ताम्रपाषाण काल कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगला है ताम्रपाषाण काल की संस्कृति कौन कौन सी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आहार संस्कृति, आहार संस्कृति का समय क्या है, 2800 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, यानी लगभग हड़प्पा काल के समय ये था। मालवा संस्कृति को देखते हैं तो 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व तक। रंगपुर संस्कृति तो ये है 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व तक। देख लेते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ मेन पॉइंट हैं। तो ताम्रपाषाण संस्कृति यानी मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान व बलूचिस्तान का क्षेत्र है से गेहूं और जौ की खेती व भेड़ व बकरी पालन का साक्ष्य मिलता है। सबसे प्राचीनतम जो गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य है वो किस काल का है, तो ताम्रपाषाण काल का है। और किस जगह से मिला है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान व बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ से मिले हैं गेहूँ और जौ के साक्ष्य। और भेड़ और बकरी पालन के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से ही मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं के साक्ष्य और भेड़ बकरी के पालन के साक्ष्य ताम्रपाषाण काल में मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला हमारा पॉइंट है कोलीडीहवा। कोलीडीहवा कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आज के से विश्व में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी पूछ सकता है चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोलीडीहवा से। और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। अगला हमारा पॉइंट है बुर्जहोम में कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। जो ये बुर्जहोम है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कि आदमी के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। अब हमारा है अगला कि ताम्रपाषाण काल में कश्मीर से पशुपालन व कृषि दोनों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति में जो हड्डियों से बने औजार हैं वो बिहार के चिरांद से प्राप्त होते हैं। बिहार के चिरांद से प्रमाण प्राप्त हुए हैं हड्डियों के औजारों से जो ताम्रपाषाण काल के हैं। और ये मुख्यतः हिरण के सींगों से बनाए जाते थे उस वक्त। और ताम्रपाषाण काल में ही कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर कब बनाया गया था, तो ताम्रपाषाणिक काल में बनाया गया था। अगला हमारा है पिपली हॉल। कर्नाटक से पशुपालन व राख के ढेर व निवास स्थान दोनों मिले हैं। तो पिपली हल से क्या मिला है, पशुपालन व राख के साक्ष्य मिले हैं। अगला हमारा है कि कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है। तो सबसे पहले कुंभकारी कब आरंभ हुआ था, तो ताम्रपाषाणिक काल में आरंभ हुआ था। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री से कुछ जो भी टॉपिक बनते हैं उन सारे टॉपिक पे आपको डिस्कस कराए जाएंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं।